दोस्तों नमस्कार। मैं महेश शर्मा आज की मीटिंग में आपके साथ उपस्थित हूँ। तो दोस्तों 7:04 हो चुके हैं। आज की मीटिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बुलेटो का अपॉर्चुनिटी। लेकिन उससे पहले हम लोग इस पर डिस्कस करें। हमें लगता है कि हमें अपनी टीम मेंबर्स को कनेक्ट करना चाहिए। अभी संख्या बल कम दिख रहा है मुझे। सभी लोग अपने ग्रुप्स में न्यूट्रिशन भेज दीजिए कि आज की मीटिंग स्टार्ट होनी है। तो अगले 5 मिनट में हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए हम लोग थोड़ा सा अपनी टीम मेंबर्स को सूचित कर लेते हैं कि फटाफट मीटिंग को ज्वाइन करें। थैंक यू। रफीक सर, शिवेश सर, आपका स्वागत है आज की जूम मीटिंग में। क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? जी। यस सर। शानदार आवाज आ रही है आपकी ओके। सर। थैंक यू सर। दोस्तों 7:08 हो चुके हैं। और हो सकता है कि आज रात की 8 बजे बाद मीटिंग उमर भाई भी ले सके। हम लोग आज की मीटिंग को जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग को, जिसमें हम लोग बुलेटो को अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों बुलेटो क्या है, बुलेटो कैसे हम लोग मैनेज कर रहे हैं, आज तक बुलेटो से हम लोग क्या क्या पाया है। ये बहुत सारी हिस्ट्री बन चुकी है, लोगों से आपने सुना ही है। लेकिन बुलेटो को जानने से पहले हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप हैं, हम हैं, मैं हूं, जितने लोग हैं, इस प्लेटफॉर्म को देने वाला जो शख्स है, जिसकी सोच में हमेशा ये रहा कि हर एक व्यक्ति को कैसे सिस्टम के दायरे में ला के उनको इनकम का सोर्स दिया जा सके।
तो उसने सबके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसको हम लोग इनोवेशन फैक्ट्री कहते हैं। पिछले 3 साल से हम सभी लोग इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में जानते हैं। जो नए लोग आ रहे हैं वो भी इसके बारे में जानना शुरू कर चुके हैं। इनोवेशन फैक्ट्री एक दुबई बेस्ड आईटी ब्लॉकचेन कंपनी, जिसने अब तक हजारों लाखों के लोगों की जिंदगी को चेंज किया, अलग अलग प्रोजेक्ट के द्वारा, अलग अलग सिस्टम के अंदर एंट्री करा के द्वारा। मेरी जिंदगी कितनी बदली मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जिन लोगों के साथ मैंने काम किया उनकी जिंदगी कैसे बदली मैं सब अपने सामने देख पाया हूँ। और हर लोग जो भी सिस्टम में जुड़ा है सबकी अपनी जिंदगी बदली है। इनोवेशन फैक्ट्री ने आज तक जितना भी कुछ दिया है मार्केट को, मेरे हिसाब से जितना कभी किसी ने सोचा नहीं था उससे कहीं ज्यादा मिला। हर सिस्टम में या किसी भी काम में हम लोग ये सोच सकते हैं कि हमेशा अच्छा अच्छा नहीं हो सकता है, कभी कभी कुछ दिक्कतें भी आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो काम गड़बड़ है। नहीं, काम बहुत बढ़िया है, सिस्टम बहुत बढ़िया है। बस कभी कभी हमें सिस्टम के साथ में चलना पड़ता है अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। लेकिन इस सब के बावजूद भी पता नहीं कितने लोग हैं जिन्होंने भी जिंदगी में क्या क्या नहीं नया आयाम प्राप्त कर लिया। बहुत से ऐसे नाम है जो मुझे नहीं पता लेकिन उनकी जिंदगी बदल चुकी है। तो उसी में बुलेटो एक प्रोजेक्ट है। इनोवेशन फैक्ट्री के एक इकोसिस्टम ने जहां पे दुनिया के हर उस प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करने की कोशिश की गई है जो कि हमारी जिंदगी को चेंज कर सकता है। वो हमारी डेली लाइफ से संबंधित भी हो सकता है, हमारा जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं पर डे के उससे संबंधित हो सकता है। यानी कि इनोवेशन फैक्ट्री ने एक ऐसा एक ऐसा कल्चर बनाने की कोशिश करी है, एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश करी है जिसमें आने के बाद हम अपनी लाइफ को बहुत चेंज कर सकते हैं। हर प्रोजेक्ट में कंपनी ने कुछ ऐसा करने की कोशिश करी जिसकी वजह से हम और आप आज भी इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। इनोवेशन फैक्ट्री दुबई बेस्ड एक ब्लॉकचेन आईटी कंपनी है जो कि 3 साल पहले लोगों की नजर में आई। इसके फाउंडर मेंबर मिस्टर उमर खान की सोच ने एक इकोसिस्टम डेवलप किया जहां पे उन्होंने अपनी एक ब्लॉकचेन डेवलप करने का प्लान किया। उस ब्लॉकचेन पे अपना एक नेटिव कॉइन डेवलप किया जिसको हम लोग BFI कॉइन कहते हैं, यानी कि बेस्ट फिनटेक इन्वेस्टमेंट कॉइन। एक ऐसा कॉइन जो कि एक रिवॉर्ड के रूप में लोगों को मिला, जो कि एज ए यूटिलिटी कॉइन के रूप में लोगों तक पहुंचे। ऐसा कंपनी के फाउंडर का सोचना था। उसके तहत सिस्टम ने इकोसिस्टम डेवलप किया और उस इकोसिस्टम में विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट डेवलप करके दिए। जैसा कि मैंने बोला कि इसका नेटिव कॉइन BFI कॉइन है, क्योंकि हम लोग क्रिप्टो बेस्ड इंडस्ट्री में है तो हमें ये समझना होगा कि जो नेटिव कॉइन BFI है ये क्या क्या कर सकता है। तो BFI कॉइन के बारे में जो छोटी जानकारी है वो ये होती है कि आप ये जो मार्केट की टोटल सप्लाई होगी वो 2 करोड़ 10 लाख है, ठीक है, लेकिन इसका 75% रिवॉर्ड के रूप में मार्केट में रहेगा। इस रिवॉर्ड रूपी कॉइन को ऐसे यूटिलिटी केस में डेवलप करके देना इकोसिस्टम का एक अहम पार्ट होगा, जिसमें कंपनी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट को देना स्टार्ट कर दिए हैं। आने वाले दिनों में आपको बहुत से प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। तो उनमें से मैं कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर आपको वर्बली समझाने की कोशिश करता हूँ और ये बताने की कोशिश करूंगा कि इकोसिस्टम के अंदर जो प्रोजेक्ट हैं उससे BFI कॉइन का क्या डिमांड बन सकता है, BFI कॉइन कहाँ जा सकता है, उससे हमें क्या फायदे हैं। चलिए अपनी PDF की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा बुलेटो का PDF। सॉरी दोस्तों, आज मैं टैब पे आपको प्लान पे नहीं दे पा रहा हूँ। मैं अपने मोबाइल पे ही आपको प्लान समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपके सामने बुलेटो द क्रिप्टो मशीन का PDF है। रफीक सर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हो रही भाई, हो रही है। ओके, थैंक यू। तो बुलेटो द क्रिप्टो मशीन के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो उससे पहले हम सिस्टम की इकोसिस्टम पे थोड़ा सा फोकस करेंगे।
यहाँ पे आपको कई प्रकार के प्रोजेक्ट के नाम दिख रहे हैं, उसके सिंबल्स दिख रहे हैं। उनमें से कुछ के ऊपर मैं आपको डिस्कस करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि BFI कॉइन कंपनी का अपना निफ्टी कॉइन है, जिसकी टोटल सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख है। इसको कंपनी के द्वारा निर्मित होने वाले जितने भी प्रोजेक्ट होंगे उसमें एक डिमांड के रूप में, ये यूज केस के रूप में रहेगा। जैसा कि अगर मैं बात करूं फुल ऑन, जहाँ पे आपको FO दिख रहा है, ये फुल ऑन एक OTT प्लेटफॉर्म होगा, जहां पे आप सब्सक्रिप्शन के तौर पे BFI कॉइन से आप मंथली पेमेंट करेंगे। अब सब्सक्रिप्शन किस बात का? आप जिस प्रकार से नेटफ्लिक्स जैसे डिज्नी हॉटस्टार या और भी OTT प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, उसी तर्ज पे ये भी आपके पास एक OTT प्लेटफॉर्म आने वाला है, जहां पे सब्सक्रिप्शन के रूप में आपको $1.5 से $2 के बराबर का BFIC पे करना होगा, जिससे आप दुनिया भर के चैनल्स को, फिल्मों को, जो भी देखना चाहे आप इसमें देख सकते हैं। तो एक ह्यूज डिमांड मार्केट में BFIC के द्वारा, फुल ऑन के द्वारा आने वाली है। जैसे मैं बात करूं आपके सामने क्रिप्टो कैश कार्ड की, एक ऐसा डेबिट क्रेडिट कार्ड जो आपको मंथ में लगभग 15 मिलियन डॉलर का ट्रांजेक्शन करने की अनुमति देता है, दुनिया की किसी क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करने का परमिशन देता है। बट इस कार्ड को लेने के लिए आपको BFI कॉइन के द्वारा इस कार्ड को बाय करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक BFI कॉइन की यूज के समझ में आता है। जैसा कि बात करूं सुपर 11, एक ऐसा फैंटेसी लीग एप्लीकेशन, जैसा कि डिज्नी आपका ड्रीम 11 या माई सर्किल 11 आपने इंडिया में यूज किया है, उसी प्रकार से सुपर 11 भी है, जिसको आपने एशिया कप का टाइटल स्पॉन्सरशिप में देखा होगा। ये एक ऐसा ग्लोबली मंच होगा जहां पे दुनिया का हर एक व्यक्ति अपनी टीम बना के इनकम कर सकता है, जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं था। सुपर 11 ने पॉसिबल करके दिखाया है। बट इसमें डिपॉजिट का जो ऑप्शन होगा वो सिर्फ BFI कॉइन के जरिए ही हो सकता है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये होगी कि यहाँ पे डिपॉजिट करने पे कोई भी ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लिए जाते हैं, एंड कोई भी विड्रॉल करने पे, यानी जो भी विनिंग प्राइस होगी उसको विड्रॉल करने में कोई चार्ज नहीं होंगे। तो एक सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे है कि आपको कोई यहाँ पे टैक्सेस नहीं देने पड़ते हैं। बट इसको यूज करने के लिए आपके पास BFI कॉइन होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं आपका ट्रम्प कार्ड की, तो एक ऐसा यूज केस मार्केट में जो कि किसी भी एथिकल क्रिप्टो करेंसी को 5 to 20% लेस पे आपको दे सकता है। यानी कि बिटकॉइन अगर आपको कंपनी चाहिए तो कंपनी आपको 15 या 20% का डिस्काउंट पे बिटकॉइन भी दे सकती है, बशर्ते कंपनी ये कहती है कि आपको इसका पेमेंट BFI कॉइन में देना होगा। तो मार्केट में ऐसे क्रिप्टो लवर बहुत सारे हैं जो बिटकॉइन एथेरियम को सस्ते में लेना चाहते हैं, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ कंपनी ऑप्शन दे रही है, लेकिन पेमेंट गेटवे BFI कॉइन का ही होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं गेम ओके की, एक ऐसा गेमिंग प्लेटफॉर्म जहां पे लोग बेहतर इनकम कर सकते हैं गेम के द्वारा। दुनिया भर के लाइव गेम इसके अंदर आपको दिखेंगे, जहां पे आप डिपॉजिट ओनली BFI कर सकते हैं, और जो विनिंग करेंगे वो भी BFI ही करते हैं। तो ये गेमिंग प्लेटफॉर्म है जो दुनिया में बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा बिजनेस अंपायर का ये एक टेक्नोलॉजी इसके अंदर डाली है, या इसको ऐसा कह सकते हैं एक बहुत बड़ी विधा है, जो मार्केट में हर जगह आप गेमिंग एप्लीकेशन देख रहे हो जहाँ पे हजारों करोड़ का बिजनेस होता है, उसमें गेम ओके भी आ चुका है, जहाँ पे BFI को यूजिबिलिटी डाली गई है। जैसे मैं बात करूं टाइम टू ट्रेवल की, एक ऐसा ट्रेवलिंग एप्लीकेशन जो कि लाइव हो चुका है, जहां पे आप कोई भी टिकट बुक करते हैं, होटल बुक करते हैं, वहां पे आपको 15% का कैशबैक मिलता है, एंड जिसके द्वारा ये आपको एप्लीकेशन मिलता है उसको 5% का कैशबैक मिलता है। पर ये सारी सुविधा आपको तब मिल सकती है जब आपके पास BFI कॉइन होता है। तो ओवरऑल यहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसके बारे में बताना शुरू करूँ तो काफी लंबी बात चलेगी, लेकिन मेरा बताने का आशय ये है कि यहाँ पे इकोसिस्टम में जितने भी प्रोजेक्ट मार्केट में आते चले जाएंगे, वहां पे BFI कॉइन की डिमांड बढ़ती चली जाएगी, और जैसे मार्केट डिमांड BFIC बढ़ती है तो BFIC का दाम बढ़ता है। जिन जिन लोगों ने कंपनी से जुड़ के शुरुआत में सिस्टम में ज्वाइन किया था BFIC नेटवर्क द्वारा, उन लोगों के पास रिवॉर्ड के रूप में BFIC आज भी होंगे, जिसका मजा वो आने वाले दिनों में लेने वाले हैं। या आज भी जो लोग मार्केट पे काम कर रहे हैं, अगर BFIC कॉइन के पास है तो ये मान के चलिए कि BFI कॉइन बहुत जल्द आसमान की बुलंदी को छूने वाला है। इसी बुलंदियों में कंपनी ने हमको एक बुलेटो, एक ऐसा मैट्रिक्स प्लान दिया जिसमें हम बिटकॉइन अर्न करते हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां पे 100% डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स प्लान दिया गया है, जहां पे बिटकॉइन के रूप में हमको इनकम करने का ऑप्शन दिया गया है, जहां पे हम वर्किंग करते हैं एक स्लॉट्स के रूप में। क्योंकि प्लान अब थोड़ा चेंज हो गया है, तो इसकी पीडीएफ अभी हम लोग पास नहीं पहुंची है। नेक्स्ट प्लान जब मैं दूंगा तो नई पीडीएफ पे दूंगा, लेकिन अभी हमारे पास जो पीडीएफ है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। इस बुलेटो को, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैट्रिक्स प्लान को समझने के लिए, इसको यूज करने के लिए हमारे पास दो करेंसी होना बहुत जरूरी है। नंबर एक,
BFI कॉइन क्यों होना जरूरी है? क्योंकि हमारे पास जो गैस फीस लगने वाली है वो BFI कॉइन में लगेगी। दूसरा, रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमको BFI कॉइन से ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहले चूंकि जैसे आपको पता था कि USDB से हमारा रजिस्ट्रेशन होता था, बट अब BFI कॉइन के द्वारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। पहले जो $1 से हमारा रजिस्ट्रेशन होता था, अब यहाँ पे $0.25 के बराबर का BFI ड्रॉ करके बताता हूँ। BBTC को हम लोग कहते हैं BFIC, बिटकॉइन। ठीक है, BBTC की वैल्यू है 0.0001 बिटकॉइन के बराबर का एक BBTC माना जाता है। जैसे कि अगर आज $38,000 पे बिटकॉइन है, तो 0.0001 बिटकॉइन की वैल्यू होगी $3.8, यानी कि एक BBTC $3.8 का आज के समय पे ट्रेड कर रहा है। यदि बिटकॉइन $40,000 का हो जाता है, तो ये डॉलर हो जाएगा $4.0 के बराबर का बी बिटकॉइन। ठीक है, तो ये हमें मार्केट से बाय करना होता है, जिसके द्वारा हम सिस्टम में अपनी एंट्री लगा पाते हैं। तो बुलेटो में काम करने के लिए हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण बात क्या बताई मैंने? ये BFI कॉइन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आई थिंक कम से कम एक कॉइन तो शुरुआत में रखें। एक कॉइन से आप रजिस्ट्रेशन एंड गैस फीस को मैनेज कर सकते हैं। एंड BBTC कम से कम 2 होना चाहिए। ये जो एक बिटकॉइन बोला है, आप इसका 0.2 भी रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि कम से कम शुरुआत में भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। जब भी आप बुलेटो में स्टार्टिंग करते दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्लब A, क्लब B, रॉयल पुल, सी मशीन एंड आने वाला BLB क्लब मिलने वाला है। ठीक है, देखिए अभी हमारे पास ये 3 चीजें एक्टिव हैं। हम इन एक्टिव जो हमारे पास इनकम के ऑप्शन है उस पर डिस्कस कर। क्लब ए, क्लब ए में कैसे आ सकते हैं? तो क्लब ए में आने के लिए हमें कम से कम मिनिमम BFIC चाहिए होगा। हम अगर 0.1 भी रख लेते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम एक स्लॉट्स में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्लॉट्स होते हैं दोस्तों, एक बार स्लॉट्स में आपको दिखाता हूँ। क्लब ए रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें कम से कम 0.1 BFIC से हमने स्टार्टअप कर दिया। यहाँ पे एक भी बिटकॉइन से हमने अपना टॉपअप किया। जैसे टॉपअप करते हैं, हमारे पास स्ट्रक्चर खुलता है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पोजीशन होता है यू। जब भी दोस्तों रजिस्ट्रेशन करें, ध्यान रखिएगा कि $0.25 के बराबर का पहला स्लॉट पे रजिस्ट्रेशन होगा। यानी कि ये स्लॉट नंबर 1 जो है, यहाँ पे $0.25 के बराबर का BFIC दे के आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 1 BBTC से अपना टॉपअप करना होगा। जैसे टॉपअप करते हैं तो क्लब ए का पहला स्लॉट ओपन होता है, जो इस प्रकार से आपके सामने उपस्थित होगा। यहाँ पे चूंकि काम करना है, तो यू ने अपना काम किया, पहली एंड दूसरी पोजीशन को फिल आउट किया। जैसे फिल करते हैं, ये दोनों पेमेंट आपके ऊपर जो अप्लाई होता है उसको चला जाता है। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 की पोजीशन में 3, 4, 5 का जो पेमेंट होता है वो यू को मिल जाता है। जैसा कि आप पिछले प्लान में देखते हैं, तो प्लान वही है, बस USDB की जगह हमारा BFIC इंक्लूड हो चुका है। तो 3 को लाने में एक नंबर भी अपना काम कर रहा होगा, यू भी काम कर सकता है। और ओवरऑल 3, 4, 5 की पोजीशन जैसे फिल होती है, ये पेमेंट जाती है यू को। यानी कि आपने लगाया था एक BBTC और अर्निंग के रूप में आपके आ गए हैं 3 BBTC। ठीक है,
तो जैसे ही आप छठवां नंबर पे पहुंचते हैं या कोई एंट्री आती है, तो ये होती है आप यहाँ पे रिसाइकल, यानी कि ये पोजीशन फिर से खाली हो जाती है। जैसे खाली होती है आपकी पोजीशन फिर से पहली तरह ओपन हो जाएगी और ये एम्प्टी रहेगी। इसको दोबारा भरने के लिए सिस्टम कहता है कि आपको स्लॉट नंबर 2 को बाय करना होगा, और 2 को बाय करने के लिए आपके पास फंड होना चाहिए कम से कम 2 BBTC। ये कहां से आएगा? ये आएगा यहां से जो आपने इनकम करी हुई है। इसी इनकम में से 2 BBTC देके हम स्लॉट नंबर 2 को एक्टिव करते हैं। जैसे एक्टिव करते हैं हमारी सारी पोजीशन फिर खुल जाती हैं और यहाँ से इनकम करना शुरू करते हैं, यानी कि ये 3 ये 4 ये 5 से इनकम लेना फिर स्टार्ट करते हैं। पहली 2 इनकम किसको चली जाती हैं? अपलाइन को चली जाती हैं। और इस क्रम में हम लोग तीसरे स्लॉट पे, चौथे स्लॉट पे, पांचवें स्लॉट से करते करते आठवें स्लॉट तक पहुंच जाते हैं। तो उसको हम लोग पीडीएफ जरिए देख लेते हैं। जैसे आप पहला स्लॉट जो देख रहे हैं, यहाँ पे आपको 6 लोगों की एंट्री दिखाई दे रही होगी, जहाँ पे 3 इनकम आप रिसीव करते हैं। पहले से इनकम करके आप जब सेकंड पहुंचते हैं तो यहाँ पे भी आप 3 इनकम प्राप्त करते हैं, बट पहले से डबल इनकम प्राप्त कर रहे होते हैं। लेकिन जब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप करेंगे अपना, ठीक है, तो आपका जो डॉलर लगने वाला है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन फीस लगने वाली है, वो लगेगी आपकी $2 का 0.25, यानी कि $0.5 के इक्विवेलेंट आपका BFIC पे करके सेकंड स्लॉट को आप अपग्रेड करेंगे एंड 2 BBTC से अपने आप को एक्टिवेट करेंगे। जब यहाँ पे इनकम कर लेते हैं तो स्लॉट नंबर 3 में पहुंचते हैं, जहां पे आपको $1 के बराबर का BFIC पे करके 4 BBTC से अपने आप को एक्टिवेट करना है एंड आपका स्लॉट नंबर 3 एक्टिवेट होता है। जितना भी स्लॉट दोस्तों आप आगे बढ़ते चले आएंगे, पिछले स्लॉट रिसाइकिल होते चले जाएंगे एंड ऐसे करते करते आप 8वें स्लॉट तक पहुंचते हैं, यानी कि 128 बिटकॉइन से आप यहाँ पे टॉपअप करते हैं एंड यहाँ पे 3 इनकम प्राप्त करके रिसाइकलिंग होते हैं और ये दोबारा दोबारा भरता चला जाता है। ये जो आपके सामने एक क्लब होता है, ये आपको बार बार इनकम दे सकता है, बार बार इनकम आपको आ सकती है, बिटकॉइन इनकम जनरेट कर सकते हैं, बशर्ते आपको काम करते रहना पड़ेगा। इस सिस्टम में इस एक क्लब के अंदर आपको अपलाइंग की सहायता मिलती है, लेकिन आप अगर ये सोचते हैं कि हम सिर्फ बैठ के पैसा बना लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, आपको वर्किंग करनी होगी। तो यहाँ पे स्लॉट बाय स्लॉट आप आगे बढ़ते चले जाते हैं और हर स्लॉट में आप अपना BFI कॉइन से रजिस्ट्रेशन करते हैं एंड जैसे मान लीजिए पांचवा 16 आपका BBTC से स्लॉट एक्टिवेट होना है, तो यहाँ पे आपने अपना $4 के बराबर का BFI कॉइन दिया एंड 16 BBTC से आपने अपने एक्टिवेट किया और यहाँ पे आपने इनकम जनरेट करी टीम के द्वारा या अपलाइंग की मदद के द्वारा। तो ओवरऑल आपने यहाँ पे USDB की जगह BFI कॉइन से रजिस्ट्रेशन किया है एंड BBTC एक्टिवेशन करते हुए आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। ऐसे बढ़ते बढ़ते हम सिस्टम में आगे बढ़ेंगे तो एक क्लब में टोटल स्लॉट्स में आप लोगों को 511 भी बिटकॉइन कमा पाते हैं। लेकिन जब रिसाइकलिंग होता है दोस्तों, तो ये बहुत तेजी से मूव होता है और आपकी इनकम 511 से 50,000 से भी ज्यादा, 10,000 से भी ज्यादा आपकी वर्किंग अकॉर्डिंग भी बिटकॉइन आप अर्न कर सकते हैं और भी बिटकॉइन को आप बिटकॉइन के अंदर स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पहुंचते हैं क्लब बी में। क्लब बी में हम देख रहे हैं कि हमारे साथ 14 पोजीशन होती हैं। जिस प्रकार से क्लब ए में हमारे पास 6 पोजीशन थी, उसी प्रकार से क्लब बी में हमारे पास 14 पोजीशन है। इस 14 पोजीशन का कैलकुलेशन हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। Excuse me. Just hold it. क्लब बी, क्लब बी में स्लॉट नंबर 1 यहाँ पे अपडेट करने के लिए हमें कम से कम एक BBTC चाहिए होता है एंड 0.1 में से ही आपका जो BFIC रखा हुआ है उसमें से आपका ये स्लॉट अपडेट हो जाएगा। जैसे अपडेट करते हैं तो आपकी पोजीशन इस प्रकार से ओपन होती है। ये 14 पोजीशन, इन 14 पोजीशन में ये आप होते हैं यहाँ पे यू,
ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, इसको जैसे ही भरा जाता है, तो ये पोजीशन का पेमेंट जो होता है और ये पोजीशन पेमेंट कौन कौन ला सकता है और किसको पेमेंट जाती है उसको समझते हैं। जब यू पहला पोजीशन फिल करता है तो ये पेमेंट जाता है पहली अपलाइन, फर्स्ट अपलाइन। जब यू सेकंड फिल करता है तो सेकंड को पेमेंट जाता है आपकी सेकंड अप लाइन। लेकिन दोस्तों, इस यू के साथ आपका फर्स्ट प्लस सेकंड अपलाइन भी साथ रहता है, इनके द्वारा भी ये जगह भरी जा सकती है। ध्यान रखिएगा, क्लब बी में किसी भी एंट्री को लाने में 3 लोग अहम जिम्मेदारी निभाते हैं, आप स्वयं एंड आपकी 2 अप्लायंस, उनके द्वारा भी ये जगह फिल हो सकती है। जैसे ही एक के नीचे अब पोजीशन ओपन होंगी, यहाँ का सारा पैसा यानी कि 3, 4, 5 और 6, इसका सारा पेमेंट यू को जाता है, यानी कि आपको जाता है। जैसे ही यहाँ पे पोजीशन आगे ओपन दिखेंगे आपको, 7 नंबर ये पोजीशन होती है, सातवां जैसे फिल होता है, सातवें पेमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग आपकी फर्स्ट डाउन लाइन को जाता है। यानी कि ये आपकी फर्स्ट डाउन लाइन कौन सी होगी, आपने अब सबसे पहले एंट्री लगाने के बाद अपनी सबसे पहले जिसको जोड़ा होगा अपने डायरेक्ट में, उसको ये आईडी का पेमेंट पहुंचता है। 8 और 9 का पेमेंट यू को पहुंचता है। 10वां, जैसे 10वीं पोजीशन फिल होती है, ये पेमेंट जाती है आपकी सेकंड डाउन लाइन को, यानी कि आपके डायरेक्ट का कोई डायरेक्ट। नंबर 11, नंबर 12, इसका पेमेंट यू को मिलता है। नंबर 13, जैसे नंबर 13 आता है, ये पेमेंट जाता है आपकी थर्ड डाउन लाइन को। एंड नंबर 14, और नंबर थर्ड की डाउन लाइन कौन होगी, आपके डायरेक्ट जो सबसे पहले आया होगा, उसको 13वें नंबर की पोजीशन का पैसा जाता है। नंबर 14 जैसे भरता है, आप होते हैं यहाँ पे रिसाइकिल, एंड ये पेमेंट जाती है आपकी थर्ड अपलाइन को। यानी कि 14 पोजीशन में से 8 की इनकम सेल्फ में आपने ले ली, 3 इनकम अपलाइन को और 3 इनकम डाउनलाइन को मिल गया, यानी कि 14 का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा पूरा हो जाता है। और जैसे 14 पहुंचते हैं आप रिसाइकिल होते हैं। तो बी क्लब में आपका जो 14 पोजीशन का जो इनकम है, उसमें 8 इनकम आपको मिलती है। 6 इनकम में से 3 इनकम अपलाइन को, 3 इनकम डाउनलाइन को चली जाती है। और जैसे आप रिसाइकिल होते हैं, आपका जो स्ट्रक्चर होता है एम्प्टी हो जाता है और नेक्स्ट स्लॉट के लिए आप आगे बढ़ जाते हैं। जिसको हम लोग स्लॉट में देख लेते हैं एक बार, कि पहले स्लॉट में आपने 14 पोजीशन में से 8 की इनकम आपने ग्रैब कर ली और 3 इनकम अप्लाई, 3 इनकम डॉलर को चली आती है। इसी इनकम में से आपने नेक्स्ट स्लॉट के लिए लगभग आधा डॉलर से आपने आधे डॉलर के बराबर बीएफआईसी से आपने एक्टिवेशन किया, आपने रजिस्ट्रेशन किया, एंड लगभग दो बीबीटीसी से आपने अपने आप को यहाँ पे टॉप अप किया। तो यहाँ पे आपका जब सेक्टर ओपन होता है, तो यहाँ पर भी आपको 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 की इनकम आपको रिसीव होगी। बाकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जैसे पहले मैंने बताया वैसे होता चला जाएगा। हर स्लॉट में आप आगे बढ़ते चले आते हैं, पिछले स्लॉट से की गई इनकम से आप अगले स्लॉट को बाय कर सकते हैं। ऐसा करते हुए टोटल मिला के 8वें स्लॉट तक दोस्तों पहुंच जाते हैं। और 8वें स्लॉट तक पहुंचते पहुंचते अगर हम इनकम की जानकारी करें, तकरीबन 27,000 से ज्यादा आप बीबीटीसी टोकन को अर्न कर लेते हैं। लगभग बिटकॉइन में देखेंगे तो 2.7 प्लस से भी ज्यादा आप बिटकॉइन अर्न कर रहे हैं। बी क्लब में हमेशा ध्यान रखिएगा कि 3 लोग एक एंट्री को लाने के लिए सक्षम होते हैं। बी क्लब एक ऐसा प्लान, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी होता है जहां पे मैट्रिक्स के अंदर को मैट्रिक्स इनबिल्ड होती है, जहां पे लोगों ने बहुत बढ़िया पैसा बनाया हुआ है। आप देख भी रहे हैं, आपने समझा भी होगा कि बी क्लब के अंदर अगर आपने काम किया कायदे से, तो आपको एक बहुत बड़ा इनकम पोटेंशियल इसमें मिल जाता है। इसको अगर रिसाइकलिंग की बात करें कि आप हर स्लॉट में आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो पिछले स्लॉट की जो रिसाइकलिंग होती है उससे आपकी इनकम बहुत बढ़ जाती है। तो अगर हम 8वें स्लॉट तक पहुंचते हैं, तो पिछले स्लॉट अगर मिनिमम भी रिसाइकिल हुए हैं, तो तकरीबन आप 50,576 बीबीटी से ज्यादा आप अर्न कर लेते हैं। यानी लगभग 5 बिटकॉइन ज्यादा आप यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आप ए क्लब बी क्लब को अगर कर रहे हैं और काम की नजरिए से इसको आपने वर्किंग प्लान के अकॉर्डिंग किया, तो आपके पास बिटकॉइन की बरसात हो सकती है। जैसा कि आप पिछले 1 डेढ़ महीने में देख रहे हैं, लोगों ने यहाँ पे बहुत पैसा बनाया हुआ है।
इसी ए और बी क्लब को जब पूरा कर लेते हैं तो आप सीधे पहुंचते हैं रॉयल पूल की तरफ। एक ऐसा सिस्टम जहां पे आपको एक बार मेहनत करके रॉयल पूल तक पहुंचना है दोस्तों, और जहां पे आपको मंथली फिक्स इनकम आने वाली, किस रूप में? BFI कॉइन के रूप में आपको एक मंथली फिक्स इनकम आने वाली। कैसे आती है? तो रॉयल पूल को अचीव करने के लिए हमें ए क्लब और बी क्लब को एक बार रिसाइकिल करना होता है, ठीक है, यानी एक एक बार इनकम लेनी नहीं होती है। उसके बाद हम रॉयल पूल की तरफ बढ़ते हैं, और रॉयल पूल की फैसिलिटी को लेने के लिए हमें 1 लाख BLV पे करना होता है, उसकी सस्ता शुल्क, वन टाइम। और हर महीने आपको 10,000 BLV पे करने होते हैं अपनी सदस्यता को बनाए रखने के लिए। इसके ब्याह पे आपको मिलता क्या है? इसके ब्याह पे दोस्तों आपको कंपनी कहती है कि ए क्लब और बी क्लब में जितना भी BFIC रजिस्ट्रेशन में यूज हो रहा है, उसका 50% कंपनी निकाल के उन अचीवर्स को देगी जो कि रॉयल पूल में पहुंच चुके होंगे। हर महीने संख्या बढ़ती चली आएगी और लोगों को उसी हिसाब से रॉयल पूल का BFIC कॉइन मिलता चला जाएगा, और ये आने वाले दिनों में दोस्तों बहुत बड़ी इनकम जनरेट होगी। अभी जो पिछला रॉयल पूल अचीवमेंट लोगों को मिला है, जितने लोग रॉयल पूल अचीवर हो चुके थे, उन हर एक व्यक्ति को $18,000 के बराबर का फंड अलॉट हुआ। दोस्तों $18,000 एक बहुत बड़ी इनकम होती है। अब सोचिए, अभी तो शुरुआत नहीं ठीक से हो पाई है, शुरुआत अब हो रही है। तो जब अगला महीना बीतेगा, जनवरी में लोगों को इसका इंसेंटिव आएगा, तो सोचिए कितनी बड़ी इनकम आएगी जो कि रॉयल पूल में पहुंच चुके होंगे। तो रॉयल पूल की एक अपनी खासियत है, रॉयल पूल को जिसने समझा है वो उसके लिए गति, अपनी गति हिसाब से काम कर रहा है, उसमें पहुंचने की तैयारी कर रहा है। अगले हफ्ते से आपको, जैसा कि मैसेज सबको मिल चुका है, BLV के ऊपर एक नया क्लब एड ऑन हो रहा है बुलेटो के अंदर, जो कि हम सबको BLV की ताकत का एहसास करा देगा लोगों को। जहां पे आप BLV को मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं। जिस प्रकार से अभी आप बी बिटकॉइन कमा रहे हैं, उसी प्रकार से आप यहाँ पे BLV को अर्न करने लगेंगे। और आने दिनों में BLV की डिमांड मार्केट को आसमान छूने के कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं, अगर हम लोग ध्यान से समझे तो हर प्रोजेक्ट में अगर हम लोग पार्टिसिपेट करें, यकीनन बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन दुनिया भर की बातें या कुछ और करने से कभी समस्या हल नहीं होती, काम करने से हर चीज हल हो जाती है। काम करते रहिए, हर प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेशन देते रहिए, चीजें सेट होती चली जाएंगी और हम निश्चित तौर पर अपनी मंजिल तक बढ़ पाएंगे। बताने के लिए दोस्तों बहुत कुछ है, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि प्रैक्टिकली लाइफ जीने में ज्यादा मजा आता है अगर हम सब लोग मिलके बहुत तेजी से काम करें, हर प्रोजेक्ट को जी जान से लगा के काम करें, तो हमारे पास फाइनेंशियल जो फ्रीडम है बहुत जल्दी आ सकता है। और वैसे भी नशे फैक्ट्री में कोई भी सदस्य हो, मैं नहीं समझता कि किसी ने यहाँ पे असफलता पाई होगी, सभी ने सफलता प्राप्त करी है। हाँ, हमारे नेचर के अकॉर्डिंग हमको हो सकता है कुछ कम मिला हो, क्योंकि हम हो सकता है कि हमें जो इनकम आ रही हो लाखों डॉलर की वो कम दिख रही हो, लेकिन जितना भी जिसको मिला है ना, उसके औकात से ज्यादा उसको मिला। मैं तो खुद उसका एक साक्षी हूँ। मैं डिजर्व नहीं करता था, लेकिन सिस्टम ने, इस सिस्टम की ताकत ने मुझे बहुत कुछ दिया। मेरे साथ जो लोग आए उनकी वजह से मुझे बहुत कुछ मिला, और आगे भी ऐसी मेहनत में करता रहूंगा ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक इस अपॉर्चुनिटी को, बुलेटो हो या अभी तक जितने प्रोजेक्ट आएंगे, वो सब प्रोजेक्ट में सब तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जिससे उनकी जिंदगी में परिवर्तन आ सके, वो मैक्सिमम इनकम कर सके। तो मेरी जिंदगी बदली है, अब आपकी बारी है कि आप अपनी जिंदगी को कैसे बदलना चाहते हो। कंपनी के लाए गए हर प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करिए, अपने आप को चेंज करिए, अपने लोगों को चेंज करिए। तो दोस्तों आज की मीटिंग को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ अपनी प्लान को। अब मेरे साथ के साथीगण शिवेश भाई भी हैं, किंग खान जी भी हैं। आइए उनसे भी कुछ सुनते हैं, उनकी विचारधारा। शिवेश भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मैं सर सुना आपने, और सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो मे भी कि आज अगर उमर साहब आते हैं मीटिंग के लिए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कल डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि मंडे को BLV का जो प्लान है बुलेटो का वो लॉन्च होने जा रहा है आप सभी दोस्तों के साथ। और इस न्यूज से जो पूरी कम्युनिटी के अंदर एक्साइटमेंट दिख रही है, लोगों के अंदर जो पॉजिटिवनेस आ रही है, वो बिल्कुल जेन्युइन है, आनी चाहिए, आनी ही थी। और वो इन शेप ऑफ डॉलर होंगे स्लॉट्स आपके, और वहां से लोगों को दिखेगा कि इक्विवेलेंट, करंट प्राइस के इक्विवेलेंट डॉलर में कन्वर्ट होके
कैसे स्लॉट्स एक्टिव होते हैं, और आप लोगों के देखते देखते आपका प्यारा बीएलवी लाइव रेट पे चला जाएगा। और आप सब लोग समझ रहे हैं, आज भी बहुत से लोग कैलकुलेट करते हैं, यदि 2 रुपए पे चला जाए तो बहुत हो जाए, 3 रुपए का हो जाए तो बहुत हो जाए, और कंपनी कोशिश कर रही है कि वो लाइव रेट पे हो जाए। तो यू कैन जस्ट इमेजिन। और मैंने लास्ट में भी कहा था कि जो कम दाम में बीएलवी बेचना चाहते हैं वो अपनी समाज सेवा जारी रखें, जल्दी बहुत ढेर सारे लोग उनको दुआएं देंगे। तो बी कंटिन्यू, एंजॉय करें। जैसे ही बीएलवी प्रोजेक्ट आएगा आप देखेंगे बीएलवी को पंख लग जाएगा, और जो मायूसी बीएलवी होल्डर्स के चेहरे पे है वो अचानक से खुशियों में कन्वर्ट हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें इनोवेशन फैक्ट्री के साथ, अपडेट करते रहें खुद को, क्योंकि नॉलेज ही सक्सेस की चाबी होती है, रास्ता उधर से निकलता है। तो बस अपडेट होते रहें, नॉलेज देते रहें और सिस्टम को एंजॉय करें। थैंक यू। थैंक यू सुरेश भाई, थैंक यू। अपने साथ किंग खान जी भी हैं। किंग खान जी, रफीक सर। थैंक यू। थैंक यू महेश जी। थैंक यू सर। शिवेश सर ने और आपने बहुत कुछ कम्युनिटी को बता ही दिया। अब बताने को और कुछ नहीं है, यही अपडेट थी जो शिवेश भाई ने बता दिया आपको। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि बस लगे रहिए। इनोवेशन फैक्ट्री जो भी करने जा रही है वो सारी कम्युनिटी की भलाई के लिए बहुत बड़ा होने वाला है। कुछ दिन वेट करें और फिर एंजॉय करें। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। चूंकि सभी लोग अपनी टीम के साथ मीटिंग बिजी हैं, तो मैं भी एक ऑफलाइन मीटिंग में जा रहा हूँ। दोस्तों ध्यान से सुनिए, समझिए, प्लान को समझते हुए आगे बढ़िए और एक नए मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए कदम बढ़ा दीजिए। तो तब तक के लिए दोस्तों, जब तक नया अपडेट नहीं आता है तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।